नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक मुद्दा है भिवानी में काफ़ी समय से, कुछ पेमेंट को लेके अंकुश शर्मा के नाम से कुछ पेमेंट ली थी इन्होंने मोनिका जैन जी से। हम उस विषय में बात करेंगे मोनिका जैन जी से और बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानी जी। सत्यजीत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे को समय मोनिका जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सर कि आपने हमारी बात सुनने के लिए हमें बुलाया। जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने बात की थी प्रियंका धोपड़ जी से कुछ समय पहले और उनके ड्राइवर हैं जो अंकुश शर्मा जी, अंकुश जी से ही बात की थी हमने। मुद्दा कुछ समझ में आया नहीं लोगों को। उन्होंने बोला कि कुछ पैसे हमने वापस किए हैं और कुछ डबल वापस कर दिए, एक्स्ट्रा 5 लाख हमने दिए हैं। तो ये पूरा मुद्दा मोनिका जैन जी से जुड़ा हुआ है। मोनिका जी, आप बताएंगे कि मामला एक्चुअल में है क्या? ये मामला एक्चुअल में ये है कि मुझे 26 जुलाई 2022 को प्रियंका धोपड़ा, जो कि पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती थी, उन्हें अपने मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जब मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकती तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें कुछ कच्चे के पैसे चाहिए, हम हाथों हाथ आपको 1 नंबर में पेमेंट करवा देंगे जी। क्योंकि वो मुझे पता था 2-3 महीनों से रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान थी और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें तो आज की आज ही पैसे चाहिए। मेरे जीजा जी हैं सिरसा में, मैंने उनसे संपर्क किया जी। उन्होंने मना किया कि आजकल कैश में पेमेंट इलीगल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सहेली का मामला है, आपको पता है रजिस्ट्रियों में कैश में पेमेंट चलता है। बार बार कहने के बाद उन्होंने कहा मैं कहीं से उठा के दूंगा और हाथों हाथ हमें वापस करने पड़ेंगे। जी। तो मैंने इनसे कंफर्म किया। इन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर अंदर हम आपकी पेमेंट पक्के में करवा देंगे, हमारी आगे से पेमेंट आनी है। जब पैसों के एवज में चेक और परनोट देने की बात आई तो प्रियंका ने कहा कि चेक और परनोट अंकुश देगा, क्योंकि राजनीतिक कारणों से मैं अपने खातों से इतनी बड़ी पेमेंट्स नहीं कर सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से पीछे वाले स्कैंडल ख़त्म हुए हैं। प्रियंका की बात का विश्वास करके और अंकुश शर्मा के नाम से परनोट लिखवाया और चेक लिए। अंकुश शर्मा खुद जाकर सिरसा से पैसे लेकर आया और चेक और परनोट देकर आया। उसने गारंटी ली कि पैसों की लेन देन की जाती जिम्मेवारी उसकी है, क्योंकि मुझे पहले से ही अप्रीहेंशन था कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ आजकल बहुत ज़्यादा होती है। लोग पहले से ही डीडीआर कटवा रखते हैं चेकों के खोने की, पैसा लेकर के, और वो डीडीआर का हवाला देकर बच जाते हैं। इसलिए परनोट लिखवाया था। और एक और ख़ास बात है, ये जो प्रियंका धोपड़ा और अंकुश शर्मा बार बार ये कह रहे हैं कि मोनिका जैन को पैसे दे आए हैं जी। तो जो परनोट लिखवाया गया था उसमें कहीं भी मोनिका जैन का कोई हवाला नहीं है कि पैसे देने वाली मोनिका जैन है या लेने वाली मोनिका जैन है, या मोनिका जैन दिए हुए पैसों को वापस ले सकती है, या चेक और परनोट मैंने वापस करने हैं। मोनिका जी, उसमें परनोट की बात आप कर रहे हैं, वो एक एफिडेविट दिखाया था अंकुश ने मुझे, तो एफिडेविट वही है या परनोट अलग से है? परनोट में से अलग से होता है एक्चुअली ऊपर एफिडेविट लिख दिया, लेकिन जो अंदर लैंग्वेज वो परनोट वाली है। एफिडेविट वो मोहर नहीं मरवा पाए। वही चीज है ना, ठीक है ना, वही है। ये वही है। परनोट कम एफिडेविट जो भी है वो हमारे पास आज भी है। जी जी, आप चाहें तो एक नजर देख सकते हैं। उसमें लिखा था कि 2% इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा कुछ लैंग्वेज है उसके अंदर, वही है उसमें ना? 2% उसकी लैंग्वेज ना मुझे जबानी याद है, क्योंकि टाइप मैंने करवा कर दिया था यहाँ से कि मैं आज सिरसा निवासी 100 एंड 100 से 18 लाख रुपए नगद मैंने लिए थे, जिसके बदले में कि मैंने 2 चेक जिनका कि नंबर मेंशन किया हुआ है उनसे पेमेंट कर दूंगा। ये चेक कैश होने के बाद मेरा कोई लेन देन नहीं रहेगा। अगर ये चेक डिसऑनर होते हैं उस सूरत में 2 रुपया सैकड़ा ब्याज हर्जे खर्चे समेत देने का पाबंद रहूंगा। अब पहली बात तो एक जो आती है कि अंकुश बार बार कहा कि मैं 18 लाख आपको वापस कर दिए मैंने, वो क्या मामला है? मेरे पास जब 28 तारीख को शाम को 4 बजे चेक डिसऑनर होने की इंफॉर्मेशन मुझे सिरसा से प्राप्त हुई जी। मेरे जीजाजी अपसेट थे। उन्हें पहले ही लग रहा था कि राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं, तू मुझे फंसा देगी। बोले वही हुआ, मैंने तुझे पहले ही कहा था, चेक डिसऑनर हो गए हैं। ये सूचना मुझे शाम 4 बजे के बाद मिली है। उसके बाद अंकुश शर्मा को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। इस बात की तसल्ली कॉल रिकॉर्ड्स कंपनी से लेकर के की जा सकती है कि 28 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद मेरा या अंकुश शर्मा का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। अगले दिन सुबह उससे बात की तो उसने बोला पीछे से पैसे नहीं आए होंगे, आपने जल्दी लगा दिए। मैंने कहा अब क्या करना है? कहता है जी मेरे पास 2 नंबर की पेमेंट आनी है, मैं आपको 2 नंबर में पैसे वापस कर दूंगा।
ये भी मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर अंकुश शर्मा के पास कोई रिकॉर्डिंग हो तो वो प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि प्रियंका और अंकुश दोनों कॉल रिकॉर्डिंग के और चैट के सबूत रखने में बड़ा विश्वास रखते हैं जी। ऐसा मुझे इनके एक्ट एंड कंडक्ट से अभी अभी पता लगा है। तो मैं तो सिर्फ जो कंपनी कॉल रिकॉर्ड प्रोवाइड कराएगी मैं तो सिर्फ उस पर रिलाई कर सकती हूँ कि 29 को भी ये मुझसे बात कर रहा था। 30 तारीख को जब मैंने इसे कोर्ट में जा कर के पकड़ा तो ये बोला जी मैं अभी 20 मिनट में आया। मेरे फ़ोन में कुछ 2-4 चैट डिटेल पड़ी हैं जिसने कहा कि 20 मिनट में आया। जब मैंने इसे कहा आप मेरे पैसे दे दो, इसको फ़ोन पर भी कहा और उस पर भी कहा, इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैंने तो पैसे दे दिए और मैं पैसे क्यों दूँ। अगर इसने ऐसा मुझसे एक बार भी कहा हो इसके पास कोई सबूत हो तो वो प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब एक बात मैं कहना चाहूँगा मोनिका जी आपको, बार बार जैसे आप प्रियंका धूपड़ का नाम ले रहे हैं, आपने कॉल की थी प्रियंका धूपड़ को कि ड्राइवर जो अंकुश है वो पैसे नहीं दे रहा। अगर आपने प्रियंका को दिए थे, प्रियंका के कहने से दिए थे पैसे, तो आप डायरेक्ट प्रियंका को कहते प्रियंका आपने पैसे वापस क्यों नहीं किए, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड है उनके पास। 27 तारीख को प्रियंका ने अपने मकान की रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद उसने हमें मिठाई भी खिलाई और पार्टी भी दी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि चेक लग गए हैं। प्रियंका बोली अब तो आप कोई भी बात करनी है अंकुश से ही करना। जब चेक और पर नोट उसने दे दिया, आपने ये बात मान ली, तो लेन देन तो जीजा जी का और अंकुश का रह गया है। मैं तो बीच में से निकल गई ना दीदी, आपको पता है इस बात का। मुझे तब अजीब तो लगा, लेकिन तब तो फंसे गए थे ना सर। जी जी। कोई फायदा ही नहीं था। जब चेक डिसऑनर हुए, अंकुश ने बात नहीं की, तो उसके बाद मैं किसको बोलती। तो आपने यही पूछा उससे कि अंकुश फोन नहीं उठा रहा, मैंने पैसे लेने हैं, ऐसा कुछ आपने कहा है? क्योंकि प्रियंका बोली अरेंज कर दिया है, पेमेंट अंकुश के खाते में आनी है, चेक अंकुश के लगे हुए हैं, तो आप मेरे से बात करके क्या निकालोगे? आपको पैसे संबंधित जो भी बात करनी है अब तो अंकुश ही करेगा जी। मैं नहीं करूंगी। मुझे लगता है प्रियंका धोपड़ा मैडम पहले से इस बात के लिए तैयार थी कि उन्हें सबूत बनाने हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ यही रिकॉर्डिंग सुनाई। क्या प्रियंका धोपड़ा मैडम अपने पास आई हुई हर चैट और हर कॉल को रिकॉर्ड करती हैं? अगर ऐसा है तो उनके और क्लर्क अंकुश शर्मा के बीच में 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जितनी बार भी बात हुई है, कॉल के रिकॉर्ड, चैट के रिकॉर्ड, वो कृपया करके हमें उपलब्ध कराएं। हम भी थोड़ा एनलाइटन हो जाएं बिल्कुल कि ये सिर्फ मेरे खिलाफ सबूत बनाने के लिए रिकॉर्डिंग की गई या वो इन जनरल सबके साथ ही ऐसा करते हैं। इसके बाद आपकी मीटिंग हुई पिलानिया जी के ऑफिस में? नहीं, उससे पहले मेरे पास दिनांक 3 तारीख को भवानी खेड़ा थाने से फ़ोन आया जी। उन्होंने बोला जी हम भवानी खेड़ा थाने से बोल रहे हैं और हमारे पास एक अंकुश शर्मा नाम का आदमी बैठा है जो सुई का रहने वाला है और इसने आपका कोई पैसे का लेन देन हुआ होगा। तो मैंने कहा हाँ जी हुआ था। तो बोले ये पैसे तो आपके वापस दे गया और आपकी बहुत ही गलती है, आप ये चेक और पर नोट वापस लेकर आओ और इसको हैंड ओवर करो, ये गरीब आदमी तो मर जाएगा, आप तो बहुत गलत कर रहे हैं। बात हुई तो मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर हम बात करके बताते हैं आपको कि ये बात क्या हो रही है। उसके बाद हमारी एक बीच की फ्रेंड है कविता शिवरान एडवोकेट, उनका भी जिक्र प्रियंका भी बार बार कर रही है, मैं भी कर रही, हम तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, पूरी कोर्ट जानती है। मैंने कविता मैडम को फ़ोन किया तो कविता मैडम कहती कि ये तो ठीक नहीं लग रहा। बोली मैं बोलती हूँ, क्योंकि उनका भाई बीमार था, वो उसके इलाज के लिए बाहर गई हुई थी। कविता मैडम ने प्रियंका मैडम को कहा कि देख बहन, पैसे चाहे अंकुश ने देने थे चाहे तुझे देने थे, ये अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि हम तीनों सहेलियां साथ बैठते थे, इस मामले को ख़त्म करो। मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकती। कविता मैडम ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और जेन्युइन है, आप उनके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, उनके भाई का इलाज चल रहा था, वो गंगानगर गई हुई थी। 3 दिन तक प्रियंका मैडम ने ये बात हमारी 3 तारीख से पहले भी एक आध बार ये बात हुई थी कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे और कॉल नहीं कर रहे। प्रियंका मैडम ने 3 तारीख तक भी बीच में अपने फादर को बोलती, मेरे फादर को बोलती कि कुछ पैसे के लेन देन की दिक्कत थी, हम दोनों को बिठाती अंकुश और मेरे को। अगर उनका एम्प्लॉय था और उनके नॉलेज में ये बात आ गई थी कि अंकुश और दीदी का कोई लेन देन है, तो क्या प्रियंका धोपड़ा मैडम को, जैसा वो क्लेम करी थी कि मुझे बड़ी बहन मानती, क्या उन्हें कोई पर्सनल लेवल पे एफर्ट नहीं करना चाहिए था? क्या उन्होंने यहाँ पर स्टूडियो में आके इतना लंबा इंटरव्यू दिया? एक बार भी कहा कि मैंने दीदी और अंकुश को बिठाकर और निष्पक्ष रूप से उन दोनों की बात सुनी। अब मेरा एक छोटी सी बात और एक रिक्वेस्ट है, मैं कहना चाहती हूँ, प्रियंका मैडम ने बड़े कंफर्टेबली कह दिया कि हमारे प्रधान जी ने बार रूम को बना लिया अपनी अदालत जी। यहाँ प्रियंका धोपड़ा मैडम का अपना खुद का एक्ट एंड कंडक्ट किया है। उनके मुंशी ने प्रियंका धोपड़ा मैडम की पूरी बात मान ले कि सच है कि लेन देन तो सिर्फ अंकुश और मोनिका दीदी का था। अगर मोनिका दीदी और अंकुश का कोई लेन देन था भी तो आपको सुलझाना चाहिए था, निष्पक्ष रूप से बात करनी चाहिए थी। अगर अंकुश शर्मा की कोई गलती लगती तो उसको कहती भाई पैसे दे और मामला निपटा और तेरी छुट्टी, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। और अगर मोनिका दीदी गलत कर रही थी तो अंकुश शर्मा के साथ तुरंत जाती और एक FIR लॉन्च कराती कि मेरी दीदी गलत कर रही है, मैं निर्दोष आदमी के साथ
गलत नहीं होने। लेकिन प्रियंका मैडम तो बिल्कुल हाथ झाड़ गए कि मेरा तो कोई लेना देना पूरे मामले से है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मैंने फ़ोन किया एज़ पर प्रियंकाज ओन वर्जन, मैंने अंकुश को बुलाकर पूछा तो उसने मुझे ईमेल दिखाई कि मैंने ईमेल से रसीद ले ली है। ये ईमेल क्या है, अब कैसे है ईमेल उसके, क्योंकि हर जगह ईमेल जारी है। एसपी साहब के पास भी लगाई है उसने ईमेल, हमें भी दिखाई है ईमेल यहाँ पर कि आपने 18 लाख रुपए सिम उसको दे दी। सर पैसों का लेन देन आप भी करते हो, जो देख रहे हैं वो सब भी करते हैं। बिल्कुल। एक आम आदमी जिसको हम कहते हैं एक रोटी खानिया आदमी, हम घास खाने वाले जानवर नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा और वो मान लेंगे। 18 लाख रुपए मामूली रकम नहीं है। बिल्कुल। पहली बात, क्रोनोलॉजिकली मैं आपको थोड़ा सा अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। 26 तारीख को अंकुश शर्मा सिरसा से पैसे वापस लेकर आया रात को 10 बजे। 27 तारीख को दोपहर में प्रियंका मैडम अपनी रजिस्ट्री दिखाएं, मैं देखना चाहूँगी, मैंने आज तक नहीं देखी। रजिस्ट्री करवा कर आई थी, हमने मिठाई खाई, वो एडमिट कर रही है, उन्होंने कराई। मेरा प्रियंका मैडम को खुला चैलेंज, अपनी रजिस्ट्री प्रोड्यूस करें, टाइम दिखाएं कितने बजे रजिस्ट्री हुई है। दोपहर में रजिस्ट्री हो गई लंच टाइम के आसपास, शाम को हमने पार्टी भी कर ली। उसके बाद ये कम्युनिकेशन भी हो गया कि पैसे का लेन देन तो अंकुश शर्मा का और थर्ड पार्टी का है, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। 28 तारीख को दोपहर को 12:42 पर पहली मेल क्रिएट कर दी गई कि मैंने 1,80,000, उसकी लैंग्वेज सर कागज़ पे ध्यान दीजिएगा, वो जो लैंग्वेज है एक पढ़े लिखे वकील की लैंग्वेज नहीं है। मैंने कहा था उसको, मैंने कहा तो ना तो इंग्लिश में है ना हिंदी, जैसे हम रफली वैसे फटाफट टेक्स्ट कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पर, उस टाइप की लैंग्वेज है वो। मैंने कहा एडवोकेट की लैंग्वेज नहीं है ये। एडवोकेट के अलावा सर मैं कहना चाहूँगी कि आई एम हाईली एजुकेटेड। आप मेरे बात करने के लहजे से और मेरी लैंग्वेज से भी ये बात डिड्यूस कर सकते हैं। और उस लैंग्वेज को अगर अपॉर्चुनिटी तो आप वर्ड टू वर्ड पढ़कर दिखाएं। प्रधान जी, मेरी थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो आप पढ़कर दिखाइएगा कि क्या लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ अंकुश शर्मा की है। 26 तारीख को जब बात हो गई कि ये जाएगा, इन दोनों ने बहाने से मुझसे फ़ोन ये कहकर लिया था कि यूनियन बैंक के पैनल अप्लाई करने। वो पैनल तो अप्लाई इन्होंने मेल से किए नहीं, इन्होंने एक फर्जी ईमेल, क्योंकि सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सेटिंग्स की जा सकती हैं, बाद में मेल भेजने की भी की जा मुझे नहीं पता इन्होंने क्या तरीका अपनाया, क्योंकि 27 और 28 तारीख को अगर लोकेशन ट्रेस करवाई जाएगी तो हमारी लोकेशन एक जगह की मिलेगी, ठीक है ना। तो मेल का मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे क्रिएट की, तरीका यही जानते होंगे। लेकिन क्या जो आदमी दबाव में, अंकुश शर्मा ने कहा मोनिका मैडम ने दबाव बनाया और मुझे 18 लाख रुपए अगले दिन ही देकर आने पड़े। 28 तारीख को शाम को 4 बजे बैंक मैनेजर का फ़ोन आने के तक तो हमें ये भी पता नहीं था कि चेक बाउंस हो जाएंगे, उससे पहले ही मैंने दबाव बना दिया, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर अंकुश शर्मा की दी हुई दरख्वास्त को आप ठीक से पढ़ेंगे, उसने ये लिखा है कि मेरे पास इन ईमेल के सिवाय ना तो कोई गवाह है ना ही कोई सबूत है। क्या एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, मेरे दबाव बनाने से चुपचाप 18 लाख रुपए रखाया? मैंने लिखित रसीद देने से मना कर दिया तो ईमेल से रसीद मान ली उसने और आ गया। आकर देखा ये तो 1,80,000 की आ गई। 2 घंटे बाद फिर उसने मेरे से कहा, और मेरे दिमाग में जबकि धोखाधड़ी की नियत थी, मैंने फिर भी एक मेल और कर दी, चल तू बेटा मेल ले और खुश रहे। ये बात जस्ती नहीं है सर। अगर 18 लाख रुपए के बदले में मैं कोई लिखित रसीद देने को तैयार नहीं थी या चेक वापस देने को तैयार नहीं थी, इसे अपने पैसे वापस ले जाने चाहिए थे। और अगर फिर भी किसी दबाव में ये पैसे रख गया था, हाथों हाथ पुलिस को बुलाता और अपने पैसे रिकवर करता। इसको 2 दिन 3 दिन तक बैठे रहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसने क्या किया, जब 30 तारीख को मैंने बार बार फ़ोन करके परेशान ये हो गया, इसके पास जवाब नहीं था या इन्होंने पहले से सोच समझ रखा था, जा कर के एक एसपी ऑफिस में एक दरखास्त दे आया कि मैंने तो चेक, पैसे तो वापस कर दिए थे और मेरे चेक वापस नहीं दिए, वो दिलवाए जाएं, मेरे आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर इन्होंने एसपी ऑफिस से वो दरखास्त अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भवानी खेड़ा थाने में पहुंचवा दी। एक आम आदमी भी ये जानता है कि अपराध का जो क्षेत्र होता है ना, उसी थाने में दरखास्त जाती है। ना तो कोई लेन देन भवानी खेड़ा में हुआ था, ना ही दबाव भवानी खेड़ा में बनाया गया था, ना ही पैसे वापस भवानी खेड़ा में दिए गए। कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं था। फिर ये दरखास्त भवानी खेड़ा थाने में कैसे पहुंच गई? और एक आईओ ने, जो कि रोज इंक्वायरी करता है, उसने बिना किसी की राय के चुपचाप फोन मिलाया कि चेक और परनोट देकर जाओ। कैसे? मेरे पास इस सवाल का जवाब आज तक नहीं है सर, आपके पास हो तो आप दीजिए। उसके बाद जब 3 तारीख को फ़ोन आया तो मैंने अपने प्रधान जी को शिकायत की, क्योंकि हमारी जो बार में जो चुने जाते हैं ना पदाधिकारी,
उसका एक काम होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो पहले कोशिश की जाए एमिकेबल तरीके से सेटल किया जाए। हर डिस्प्यूट को अदालत में नहीं लेकर जाया जाता, ये आप लोग भी जानते हो। पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हो सके पंचायत के लेवल पर भाईचारे में सॉल्व किया जाए, ना हो तो उसके बाद कोर्ट में जाया जाता है। सर बिल्कुल, हमने एक भाईचारे की, मैंने इनको एप्लीकेशन दी, इन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया, वहां पर ये संतुष्ट नहीं कर पाए, अंकुश शर्मा ने अपनी गलती मानी, उसके सबूत हमारे पास हैं। पहली शिकायत मैंने 5 तारीख को दी थी प्रधान जी को। 5 तारीख को शाम को इन दोनों को बुला करके बात कर ली गई थी, जिसमें इन्होंने वायदा किया कि अगले दिन ये पैसे सारे वापस ला देंगे। उसके सबूत प्रधान जी आपको दे सकते हैं। 6 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब इन दोनों ने आकर के एक अंकुश शर्मा ने हस्तलिखित दिया कि मैंने पैसे देने थे, जिसमें कि 5 लाख रुपए मैं वापस दे रहा हूँ और 13 लाख रुपए मुझे कुछ समय दिया जाए। 10 दिन का समय मांगा था, मैं 10 दिन में सारे पैसे लौटा दूंगा। उसी के नीचे मेरी भी हस्तलिखित है कि मैंने आज 5 लाख रुपए प्राप्त कर दिए, 10 दिन बाद बाकी के 13 लाख रुपए लेकर के जो इसके चेक दिए हुए मैं वापस कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ये कोई नाजायज समझौता था। अब ये मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि दबाव डाल दिया। अंकुश शर्मा आपके पास आया होगा सर, आपने डी रोल देखा होगा, मुझसे तो बेहतर ही फिजिकल हालत में है। प्रियंका मैडम, इन दोनों के ऊपर ऐसा क्या दबाव डाल दिया गया जो इन लोगों को इतनी गलत बातें हम लोगों की मानने पर, सिर्फ ये कह दिया दबाव डाल दिया, आप कुछ भी कराए फिर दबाव डाल दिया। मैंने अंकुश शर्मा के ऊपर कैसे दबाव डाला पैसे वापस लेने के लिए? कोई चैट, कोई मैसेज, कोई जाकर इनके चैम्बर के बाहर हंगामा मचाया हो? अगर ये कोई सबूत नहीं दे सकता, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये सारी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स हैं। जो भी इन्होंने किया विलिंगली किया। बाद में इन्हें लगा कि ये तो बड़ा आसान है कि हम झूठी कहानी बनाकर राजनीतिक विवाद बनाएं ताकि शायद कुछ पार्टी को। लेकिन मैम एक बात समझ में नहीं आई कि 18 लाख उसने आपको दे दिए पहले, जैसा उसने कहा, उसके बाद 5 लाख और भी दे रहा हो। ये बात मैंने उससे पूछी, क्योंकि आज हम 5,000 रुपए भी रिपीट नहीं करते किसी को देने के लिए। मेरा मानना तो ये 5 लाख दोबारा देने की उसकी स्टोरी ये क्या है इसके अंदर? मेरा मानना ये है कि 18 लाख रुपए वापस नहीं दिए गए थे। कुछ पैसे रजिस्ट्री में यूज हो गए, कुछ पैसे इनके पास, प्रियंका मैडम के पास बचे हुए थे। अंकुश शर्मा तो एडमिटेडली 10,000 रुपए महीने में काम करने वाला क्लर्क है। बिल्कुल यही बोला उसने कि 9,000। अगर अंकुश शर्मा एज पर हिज ओन वर्जन जैसे लाया था वैसे दे आया तो विद इन ए डे अंकुश शर्मा ने 5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए? वो पैसे प्रियंका मैडम के पास थे, प्रियंका मैडम ने ही वापस किए। क्योंकि मामला तो ये है सत्यजीत जी की जो 9,000 सैलरी ले रहा है वो 24 घंटे से भी कम समय में आपको 5 लाख दे गया, आपके ऑफिस में ही दे गया शायद। हाँ, मेरे ऑफिस ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि 5 लाख इजीली इतना आसान नहीं है मैनेज करना। राजकुमार जी, मैं आपको एक बात बैंक में हो तो एक अलग स्टोरी है, बैंक से निकलवाए नहीं उसने। बैंक में अगर किसी के पास पड़े हैं तो स्टोरी है कि हम 1 मिनट में निकलवाएंगे, मेरा पैसा है बैंक का। लेकिन उसने 5 लाख बैंक से नहीं निकलवाई। अगर सर वो बोला मैं लेके आया किसी बैंक से निकलवाए होते, अगले ने भी निकलवाए होते तो हमें चेक ही दे देते, चेक ही दे देते। हम तो चेक से लेके आया, हम तो चाह ही रहे थे चेक से पेमेंट हो जाए। बिल्कुल चेक से पेमेंट करवाता। अगर अंकुश शर्मा को पैसे वापस करने ही थे तो जो चेक दिए हुए थे वही ऑनर कर देता। लेकिन पिलानिया जी उसने बाकी 13 लाख की हाँ भी भरी, वो क्या मुद्दा था? फिर वो कैसे मुकर गए? राजकुमार जी, मैं आपको 5 मिनट में सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। क्योंकि सब आपकी देख रेख में हुआ है, आप लोग थे वहां पे। मेरे पास और फिर आपने डी बार भी किया, वो भी क्यों किया ये बताइए दर्शकों को। 5 तारीख को मोनिका जैन ने मेरे पास ये दरखास्त मेरे को दी। जी बिल्कुल दी। जो अंकुश शर्मा जो आपके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा अंकुश शर्मा मैं कभी लगाता ही नहीं था। सबसे पहले तो उस दरखास्त के ऊपर ही अंकुश शर्मा है, मैं इसको जानता नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने 5 तारीख को देखा था। उसके बाद आने के बाद मैंने अंकुश के पास फोन किया और प्रियंका दुप्पड़ के पास फोन किया, भाई आपके खिलाफ मोनिका जैन ने दरखास्त दी है। बिल्कुल। वो आगे आने के बाद सारी तसल्ली होने के बाद इन्होंने ये कहा जी हमारे को कल तक का टाइम दे दो, हम सारे पैसे दे देंगे। अगले दिन प्रियंका दुप्पड़ 5 लाख रुपए लेके आती है अंकुश शर्मा को साथ लेके। 5 लाख रुपए मेरे सामने पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी थी, मोनिका जैन थी, कविता सोरान थी, सारे ये अंकुश शर्मा ने अपनी कलम से लिखे। बिल्कुल लिखे। अगर उसके ऊपर कोई दबाव था तो 5 तारीख से लेकर अगले दिन 1 बजे 24 घंटे का टाइम था। और प्रियंका दुप्पड़ के फादर जिला अध्यक्ष हैं, पावरफुल आदमी है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। ये सवाल हमने भी किया कि मेरे खिलाफ वो बोला कि मैं जान बचा के भागा। उस टाइम जब आप 10-12 लोग बैठे थे, मैं कहा अच्छी बात है आप भाग गए, लेकिन फिर आपने नेक्स्ट डे 5 लाख क्यों दिए? भाग आप बच तो चुके थे वहां से,
आप एसपी के पास जाते हैं, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते, किसी जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करते, लेकिन उसके बाद इसका जवाब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ राजकुमार जी, आपका स्टूडियो है जी, इसके अंदर अभी गेट बंद करवा दो, आपने दबाव बना दिया, मेरे को रिलीज भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद अगले दिन भी पैसे दे जाऊं मैं आपको, ऐसी मेरे में क्या पावर है? रिलीज करने के बाद तो बच ही गया ना एटलीस्ट वो बंदा वहां से। और अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता 5 तारीख को इन्होंने किन किन लोगों के मेरे पास सिफारिशें लगवाई जी, मेरे पास वो भी सबूत है, किन लोगों की सिफारिशें लगवाई, अग जी हमारी मदद कर दो। मैंने कहा कि ये गलत है, आप नल जी गलत है, फिर भी पीछा छुटवा दो इसका। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं करूंगा, मोनिका जैन के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, उजागर करूंगा जी। अंकुश शर्मा ने खुद अपनी राइटिंग में लिखे हैं, बाकी 13 लाख रुपए मैं 16 अगस्त को दे दूंगा। अगर इस पे दबाव था, प्रियंका दुपड़ पे भी दबाव बन गया, कविता सोरान पे भी दबाव बन गया, ऐसे वो क्या वहां कोई सीआईए स्टाफ थोड़ी है, एक हमारा ऑफिस है जिला बार एसोसिएशन का, ये मोनिका जैन ने रसीद दी, इसके ऊपर भी प्रियंका दुपड़ के साइन है, बिल्कुल है, ये मोनिका जैन के, कविता सोरान के। और ये कहा था उस दिन हम चेक वापस ले लेंगे, बाकी पेमेंट 16 तारीख को दे देंगे। 16 तारीख को हमारे सेक्रेटरी साहब ने अंकुश को फोन किया, तो अंकुश ने कहा कि जी मैं पैसे नहीं दूंगा और हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने फिर भी इनको, और ये एलिगेशन लगाए थे कॉपी सप्लाई होती, जिस दिन मेरे पास दरखास्त आई सेम डे मैंने प्रियंका दुपड़, अंकुश शर्मा को दोनों को बताई, और बताने के बाद उनको कॉपी सप्लाई करी है मैंने व्हाट्सएप के जरिए, और फोटो स्टेट करवा के उनको कॉपी दी गई। उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्यों, उन्होंने कहा हम पैसे ही वापस दे देंगे, पैसे की बात होगी, होने के बाद उन्होंने मना कर दिया। ये कह रहे थे जर्नल हाउस में, ऐसा प्रियंका दुपड़ ने कहा जर्नल हाउस में भी मेरे ऊपर दबाव बनाएगा। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं वहां पर पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था, न तो कोई मेरा समर्थक वहां न किसी और का। मोनिका जैन को मैं इससे पहले एक बार मिला हुआ था इस एपिसोड से पहले, इनको भी नहीं जानता था जी। हाउस के अंदर मेरा फैसला नहीं है, हाउस में तो इतनी पावर है, वो मेरे को भी प्रधान पद से 1 सेकंड में हटा सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी अगर उनके पास है तो मेरे को किसी समय प्रधान पद से हटा सकते हैं। पूरा जर्नल हाउस ने कहा, मैंने पूछा वो मीटिंग को छोड़ के भागी क्यों, उसके पास शब्द नहीं थे, उसके शब्दों से सब नहीं। ये आरोप भी है कि माइक भी छीना गया और प्रेशर बनाया गया, ये क्या था? बिल्कुल उसकी हमारे रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। सबसे पहले मोनिका जैन बोली गई जी, उसके बाद प्रियंका दुपड़ को पूरा मौका दिया, वो बोल गई, उसके बाद कविता सोरान बोली, सबसे पहले तीनों ने अपनी बात रखी। उसके बाद हमारे जर्नल हाउस से जो एडवोकेट आए उनने बोला है कुछ ना जब्ती कुछ नहीं, झूठे हैं और ऐसे मुंह बना के झूठ बोलते हैं ताकि लोगों को शक भी ना हो। ये तो जर्नल हाउस है। दोबारा राजकुमार जी आपके सामने आज चैलेंज करते हैं हम फिर जी, जर्नल हाउस के मंडे को फिर बुला लेते हैं, शंकर दुपड़ और प्रियंका दुपड़ मेरे को एप्लीकेशन, वो बोले कि सिर्फ 25 मिनट का टाइम दिया, मीटिंग बुलाई जब जर्नल हाउस की। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो उनको 5 तारीख से टाइम दे रहा हूं जी जी। और जर्नल हाउस की मीटिंग तो हमेशा ही हमारे पास ही होते, कोई स्थायी समाधान ना हो तो तुरंत हमने मैसेज करवाया, घंटी बजवाई, ये सिस्टम है आपके, ये सिस्टम हमेशा से होता है। अब कह रहा हूं आज पूरा टाइम दे रहे हैं शंकर दुपड़ जी आपको भी, प्रियंका दुपड़ आपको और अंकुश को। मंडे को आप आज एप्लीकेशन दे दें, मंडे को जर्नल हाउस की मीटिंग करें और उस मीटिंग में आ जाए। जर्नल हाउस में ये पता चल जाएगा कितने तो वकील है और किसने माइक से। इस बार हम भिवानी हलचल की टीम को भी ये कहेंगे पूरी कवरेज करे वहां, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जिला बार एसोसिएशन के लिए दुपड़ ने ये आरोप लगाया ना, तो उसके खिलाफ भी हम सोच रहे हैं क्या एक्शन होगा। उन्होंने ये कहा था प्रधान ने अपनी अदालत बना ली जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ राजकुमार जी आपका स्टूडियो है, अगर 4 हमारे 20 एम्प्लॉई हैं, उनका आपस में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आप यहाँ बैठा के पहले बातचीत करवाओगे, बिल्कुल। उसके बाद ही तो थाना तहसील में जाओगे। ग्राम पंचायत में भी यही होता है, एमसी भी यही करता है। तो जिला बार एसोसिएशन ने क्या गलत कर दिया, 2 वकीलों का झगड़ा था, उनकी सहमति बन गई, बीच में राजनीति घुसा के राजनीतिक प्रेशर बनाने की जो कोशिश करी वो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना समय लग जाए। एसपी साहब ईमानदार आदमी है, दूध का दूध पानी करेंगे। सोमवार को सबसे पहले एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा। अगर वहां पर नहीं एफआईआर दर्ज हुई तो मैं जर्नल हाउस की फिर मीटिंग बुलाऊंगा, उसकी पूरी कवरेज करवाएंगे, आपको वो भी लाइव दिखाएंगे। अभी आपने 2 दिन का समय दिया था 3-4 दिन पहले जी, कि प्रियंका दुपड़ के खिलाफ जी एफआईआर के लिए जी, नहीं तो आप प्रोटेस्ट करेंगे जी, उस बारे में क्या कहना? उसके लिए 2 दिन के टाइम के बाद हमारे लॉर्डशिप आए हुए थे यहाँ पर, ललित बत्रा जी, उनके साथ पूरे हमारे जजेज भी बिजी थे, हम भी पदाधिकारी बिजी थे जी। तो वो संभव हो नहीं पाई कि उनके साथ रहना भी हमारा एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी था। अभी बीच में शनिवार इतवार की छुट्टी आ गई, नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है। और ये मैं राजकुमार जी खुली चेतावनी देता हूँ, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। मैं अगर गलत हूं तो मैं पैर पकड़ने वाला हूं सबसे पहले, अगर कोई मेरे को दबाने की कोशिश करेगा मैं दबने वाला नहीं। अभी जो डी बार किया था आपने प्रियंका दुपड़ जी को, उन्होंने स्टे लिया उसका, उस बारे में क्या कहना? ये भी मिसगाइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमने जो एक ऑर्डर पास किया जी, हमने
2 ऑर्डर पास किए थे प्रियंका दुपड़ के खिलाफ। सबसे पहले तो हमने हमारी जिला बार एसोसिएशन की सदस्यता रद्द कर दी, वो आज भी उनकी रद्द है। ठीक है, वो हमारी बार की मेंबर नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं उठा सकती, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकती, हमारे हाउस की कोई भी सुविधाएं वो यूज नहीं कर सकती। एक बात। दूसरी बात, जो हमने कोर्ट में अपीयर होने पर रोक लगाई थी, उसके लिए बार काउंसिल ने यह कह दिया कि भाई कोर्ट में जाने से आप नहीं रोक सकते, आप अपने जिला बार एसोसिएशन का फैसला सही है, आपने उसको निष्कासित कर दिया। वो आज भी हमारी बार एसोसिएशन की सदस्य नहीं है, निष्कासित सदस्य। लेकिन कोर्ट में अपीयर हो रही थी, कोर्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं भी कह रहा हूं जी। अगर रोहतक का एडवोकेट है, इस बार का मेंबर था, वो भी अपीयर हो सकता है, तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है, ये तो संविधान की एक राइट था, उनको मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी ये डिस्पोज ऑफ नहीं आया, 5 तारीख में हाईकोर्ट में लगी हुई है, 5/9 को। 5/9 हाँ, उस दिन मेरे को और सेक्रेटरी साहब ने रिप्लाई फाइल करना है, उस दिन रिप्लाई फाइल करने के बाद पता नहीं ये भी कोर्ट में भी अपीयर ना हो, अगर बाहर काउंसिल ने ऑर्डर। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो अंकुश शर्मा ने एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को, उसका क्या स्टैंड है, कहां पहुंची है? उसके ऊपर मोनिका जैन जी अपनी स्टेटमेंट दी आई थी। कल मेरी आईओ से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अंकुश शर्मा हमारे पास आ ही नहीं रहा, दरखास्त देगा, कोई बयान देने के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने बुलाया उसे? हाँ, बुलाया बार बार। जिस दिन हम भी गए थे, पूरी कवरेज आपकी भिवानी हलचल चला रही थी, तो उस दिन भी वो आया नहीं, हम वहां पर खड़े रहे। जी जी। और वो राजनीतिक प्रभाव डलवा के वो थाने में नहीं जाना चाहता, अपनी खुद की कंप्लेंट में। हमारे वाले में तो जाएगा ही क्यों, खुद वाली कंप्लेंट में नहीं जा रहा। मैडम जैन जाई 2 बार वहां, हम जाए सारे। तो आपने बात रखी मोनिका जैन जी वहां पे इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल रखी थी सर। लेकिन वो नहीं आए, उनको बुलाया गया था अंकुश को? बिल्कुल सर, मैं तो अपनी बात रख सकती हूँ, बाकी तो फैसला जिसने इन्वेस्टिगेशन कर। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी वहां पे। हम तो कानून के तरीके से लड़ सकते हैं ना सर, मेरे पास तो कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। सभी को कानून लड़ना चाहिए। और सत्यजीत की बात अच्छी है पहलाने जी की, कि अगर पंचायती कोई फैसला होता है उसको मानना चाहिए और करना भी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है वो सबके लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि आप भी बार एक पंचायत है आपकी, वकीलों की पंचायत कह सकते हैं हम उसे। अगर वहाँ पे कोई डिसीजन लिया है, या तो लो मत, और लो तो मानना चाहिए। लेकिन इस मामले में अब क्या होगा, आप बताएंगे प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? राजकुमार जी, आपको एक सीधा सा एक समझाता हूं मैं। एक ग्राम पंचायत है, एक बार ग्राम पंचायत मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर ग्राम पंचायत ने उसको ग्राम से निकाल दिया और उसके बाद भी वो खुश होके वहां घूमना चाहते हैं तो घूम लो, कोई नहीं, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है, वो लोग उसको पास बैठाना बंद कर देते हैं, लेन देन बंद कर देते हैं, ब्याह शादी में बुलाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा माहौल हो गया कि अब उसके पास एक एडवोकेट ने, उसके ब्याह शादी में जाना, कुछ नहीं जाना, अब निष्कासित हो गया। बार को आप इससे जोड़ रहे हो कि हुक्का पानी भी बंद करने की बात हो रही है? बार की हमने सिफारिश की थी बार काउंसिल को। बिल्कुल। बार काउंसिल ने, हमने डी बार की सिफारिश की, उसको बार काउंसिल ने हमारे को मौका दिया 5/9 को। उस दिन रिप्लाई आप करना, उस दिन डी बार पे फैसला होगा। डी बार पे फैसला 5 को होगा। स्टे है इसपे। हाँ, फिलहाल स्टे है। और जो बार एसोसिएशन ने उसको निष्कासित किया है, वो जब तक ये या तो समझौता ना हो, या उसको सिर्फ बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ही बहाल कर सकता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, नहीं तो इस बार की सदस्य नहीं रहेगी, कोई बेनिफिट बार एसोसिएशन का कभी नहीं ले पाएगी। और जो इन्हें पैनल मिले हुए हैं, तो उसका भी भिवानी बार एसोसिएशन की सदस्य नहीं रहेगी। तो हमने भी वो भी कॉपियां सबके पास भेजने शुरू कर दी हैं, अगर हमारे बार एसोसिएशन की सदस्य नहीं है। काफी जगह से पैनल में नाम है प्रियंका दुपड़ का। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं देखो पैनल वाली एक लोभ लालच की बात होती है, वो चलो जिसकी चलती होगी उसने ले लिया। फिर भी मैं एक बात कह दूं, शिवानी के पैनल इनके पास, तोसाम के, लुहारू के, भिवानी के, क्या पूरा 80 वकील और हैं पैनल के, किसी को कोई काम नहीं, सबके ऊपर दबाव, जिला अध्यक्ष। और पीछे आसाम वाला मामला भी आपने देखा होगा, वो आज तक दफ्तर दाखिल नहीं हुए, वो भी पेंडिंग पड़ा है। जो आसाम की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, वो भी आज तक पेंडिंग पड़ा है, सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर पे दबा रखा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब 2-3 मामले और संज्ञान में आने लग रहे हैं जी। हाँ, उनके अभी डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आए हैं। और एक ऐसा भी मामला, इन्होंने एक स्कूल चला रखा है, स्कूल के अंदर ही एक कंपनी स्कूल के कमरे में बना रखी है, उसके भी रिकॉर्ड आने लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो भाईचारा को नहीं मांगेगा तो हम भी चैलेंज करते हैं, हम रुकेंगे नहीं। तो अब क्या फिर सोमवार को प्रोटेस्ट होगा इस बारे में? सोमवार को पहले एसपी साहब से मुलाकात होगी। आपका डेलीगेशन मिलेगा? डेलीगेशन मिलेगा। अगर उन्होंने हमारी बात जायज मानी तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर हम हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, और उसके बाद आगामी हाउस जो फैसला करेगा वो आगे की कार्रवाई। हाउस जो फैसला होगा वो सबको मानने होगा। मेरा कोई फैसला नहीं होता, हाउस का फैसला होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ संजय तंवर जी मौजूद हैं, जो जिला बार एसोसिएशन के सचिव हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार आप सभी को। संजय तंवर जी, मोनिका जैन जी वाला जो मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि ये भी कहा गया है कि प्रधान जी ने, सत्यजीत पिलाने जी ने अपनी खुद की अदालत बनाई है बार को, क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी बार के सचिव हैं?
जी, देखिए हमारी वहाँ पे कोई अदालत नहीं है जी। हम वहाँ पे भाईचारे ने नियुक्त किए हैं, एडवोकेट साथियों ने वहाँ पे नियुक्त करके वहाँ भेजे हैं जी। और हम वहाँ हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है, हम उन एप्लीकेशनों का निपटारा करते हैं, उनको बुला करके बैठा करके एक भाईचारे की बैठक बुलाते हैं, उसमें निर्णय करते हैं। बिल्कुल इतना ही हमारा हमने उनको ही बुलाया था उस दिन 5 तारीख को, अंकुश शर्मा को बुलाया था और मोनिका जैन जी को बुलाया था और प्रियंका दुप्पड़ को बुलाया था। वहाँ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी उसी टाइम हो गया था। जैसे अंकुश ने कहा कि एक बंद कमरे में पिलानिया जी के ऑफिस में 10-12 लॉयर्स थे, आप लोगों की टीम थी और काफी दबाव बनाया गया, मैं बच के निकला वहां से, तो आप भी थे उसमें? तो क्या लगा आपको, कैसे बच के निकला हो? क्या आपने ऐसा प्रेशर बना रखा था उसमें? हमने कोई प्रेशर नहीं बनाया, वो तो चाहे आज कुछ भी कह ले। देखो जैसा उसने कहा वो कुछ भी कह ले, बोला मैं तो बच के निकला उस रूम के अंदर बच के निकला तो उनके साथ और जबरदस्ती मुझसे लिखवाया गया, वीडियो रिकॉर्ड की गई मेरी, ऐसा उसने कहा। आप भी थे वहां पे, तो आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मैं वही था वहाँ पे। प्रियंका दुप्पड़ जी भी थी, उनके फादर बड़ी चलती फिरती वाले आदमी है, जिलाध्यक्ष है, वो उस पर संज्ञान लेती, वो हमारे खिलाफ शिकायत करती। अगर हमने इस तरह का दबाव बनाया था तो आराम से नॉर्मल बैठ के बात होती थी। अंकुश के भी जबरदस्ती करवा लिए, प्रियंका के भी, कविता सोरान के भी। हमारे पास ऐसी क्या पावर है कि हमने सबको जबरदस्ती करवा लिए। और एक पीछे से आपके यहाँ स्टूडियो से आई थी कि गन पॉइंट के ऊपर करवा लिया, तो या किसी और चैनल से थी। तो ये एक अचंभित बात है। वो जिला बार और उसका कोई गेट का आज भी आप जाओ ना, अभी रेड कर लो, उसका चिटकने ही को नहीं। ये कहते हैं ना बंद कर लिया, चिटकने को नहीं। लॉक का ऑप्शन नहीं है, नहीं है, अंदर से आप लॉक नहीं कर सकते, अंदर से लॉक का नहीं है। लेकिन जैसा कहा गया कि काफी प्रेशर बनाया, काफी मैं प्रेशर में था, तो मैंने उस पर साइन कर दिया। कोई प्रेशर नहीं। हमने उससे पूछा तो ये जो पैसे लेकर आया, आपने कहा कि उसने कहा कि मैं 4 लाख रुपए मोनिका जैन जी को मैंने 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। मैं अभी तू कहाँ से लेके आया वो बता दे एक बार। उसने कहा मैं किसी कैलाश नाम के व्यक्ति से लेकर आया हूँ और उसको यहाँ ला दूंगा, यहाँ ले करके और मैं सारी बात वो बता देगा कि मैं उससे पैसे लेके आया हूँ। मैं अभी चलो आप है ना एक बार, हमने किसी साथी को कहा मैं कौन कहाँ का वो, तो उसने कहा कि वो तो रिवाड़ी का है। मैं रिवाड़ी का हमारा एक साथी वकील साथी है, हमने उससे कहा मैं चलो उसको फ़ोन लगाओ और उससे बात करो कि ये कैलाश नाम का आदमी है कौन। तो उसने कहा कि नहीं ये नहीं है, वो रिवाड़ी है दूसरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। रेवाड़ी खेड़ा की बात कर रहे थे। वो पहले रिवाड़ी की बात कर रहा था, रिवाड़ी खेड़ा की बात करना चाह रहा था, लेकिन ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। हाँ वो बोला रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। मैं चलो जिसने तेरे से 4 लाख रुपए दिए, वहाँ भी बार एसोसिएशन है रेवाड़ी खेड़ा में, हर जगह ही है, अंडरस्टूड है। हमने उससे ये कहा कि मैं चलो उसका एड्रेस बता दे, जिस आदमी ने तेरे से इतनी मोटी रकम दी है उसका फ़ोन नंबर दे दे। तो उसने कहा नहीं मैं उसको आदमी को ही ले आऊँगा, मैं आदमी को लाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ नाम नंबर दे दे, हम तसल्ली कर लेंगे उससे अगर उसने आपको पैसे दिए कि नहीं दिए। उसी टाइम उस आदमी ने सरेंडर कर दिया। अंकुश शर्मा ने बोला मेरे से गलती होगी, मैं आपके पैसे कल ला दूंगा। वो कल ले भी आया, पैसे दे भी गया, 5 लाख रुपए दे भी गया। 13 लाख की 16 तारीख को बोल दिया कि बाकी 16 तारीख को दे दूंगा। सब कुछ लिख के राइटिंग में, वहीं पे प्रियंका दुप्पड़ है, वहीं पे और पदाधिकारी हैं, सब वहीं पे बैठे हैं। और एक ईमेल हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो मोनिका जैन की आईडी से जो कहते हैं कि मोनिका जैन ने की है मुझे ईमेल के 18 लाख रिसीव कर लिए, उसमें क्या लगता है आपको? वो तो ये जाने कि किस तरह हुई है जी। लेकिन उससे लग नहीं रहा, उसकी ईमेल की लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा कि ये मोनिका जैन जी की लैंग्वेज है। जी। राजकुमार जी मैं तो एक बात कहता हूँ, चलो मेल हैं जो भी है, जिस तरीके जिसने भी चोर बाजारी करी वो करी होगी। मैं खुलेआम ये कहता हूँ, एक 9,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक ड्राइवर जो 18 लाख तो पहले दे जाता है और एक बार कहते ही अगले दिन जो प्रियंका दुप्पड़ के साथ आके 5 लाख रुपए और देता था। ऐसी क्या कमाई करी है 18 लाख रुपए की? ऐसा धंधा हमारे को ही बताया था कि हम भी 5-5 लाख रुपए एक दिन में कमा लें। बिल्कुल 5 लाख रुपए ये सिद्ध कर दे वो कहां से लेके आए। बिल्कुल ये थे सत्यजीत पिलानिया जी, संजय तंवर जी और मोनिका जैन जी ने अपनी बात रखी, बाखूबी रखी। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी पर्सन 18 लाख दे के 5 लाख दोबारा कैसे दे सकता है। ये एक जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन को इस बारे में सख्ती से जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसी को 5,000 भी अगर रिपीट हम दोबारा देते हैं, किसी को जबरदस्ती दें या कैसे भी दें, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। और 9,000 रुपए की नौकरी वाला, सिर्फ 9,000 जो नौकरी करता है, वो बंदा 5 लाख रुपए दोबारा दे रहा है, क्योंकि वो उसका कहना है कि 18 लाख में दे चुका हूं, मेरे पास ईमेल की रिसीविंग है, लेकिन वो 5 लाख दोबारा भी दे के आता है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या प्रेशर था उसने कि 5 लाख दोबारा दिए? आप बने रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद सत्यजीत जी, संजय तंवर जी और मोनिका जैन जी।
हम जल्द ही मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, आप देखते रहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।